कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती जा रही थी, मगर उस लम्हे वक्त जैसे थम गया था। मेज के एक तरफ बॉस बैठा था, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, और दूसरी तरफ एक बावकार औरत जिनकी आंखों में आज़म की रोशनी और अंदर छुपा एक दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इंटरव्यू शुरू होता है। बॉस ने कागज पर नजर डाली और हल्की मुस्कुराहट के साथ पहला सवाल किया, आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह चाहती हैं? औरत ने अपनी कमर सीधी की, अपनी आंखों में इत्मीनान की चमक पैदा की और मजबूत लहजे में कहा, कम से कम 60,000। ये जवाब सुनकर बॉस ने गर्दन हिलाई। इसके बाद उसने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ नया सवाल किया, आपको कोई खेल पसंद है? खतून ने लम्हा भर सोचे बगैर जवाब दिया, जी हाँ, शतरंज। बॉस की आंखों में दिलचस्पी बढ़ गई। वो थोड़ा आगे झुका और बोला, कमाल है, तो फिर शतरंज की ही बात करते हैं। इस खेल में आपका पसंदीदा मोहरा कौन सा है? खतून ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, वजीर। ये सुनकर बॉस की आंखों में तजस्सुस उभरा। उसने फौरन कहा, वजीर क्यों? घोड़े की चाल सबसे मुनफरिद नहीं लगती आपको? औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और बोली, घोड़े की चाल मुनफरिद है, ये मानती हूँ, मगर वजीर सबसे ताकतवर है। वो हर खूबी अपने अंदर रखता है। कभी प्यादे की तरह एक कदम बढ़कर बादशाह की हिफाजत करता है, कभी फैल की तरह तिरछी चाल चलता है, और कभी तोप की तरह लंबी मार करता है। वजीर की असल ताकत उसकी लचक में है। वो हर सूरत हाल के मुताबिक ढल जाता है। बॉस ने मुतासर होकर अगला सवाल किया, और बादशाह, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? ये सवाल सुनता ही खतून लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। आंखों में जैसे पुरानी यादों के साए उभर आए। धीमी आवाज में बोली, बादशाह मेरी नज़र में सबसे कमज़ोर मोहरा है। वो सिर्फ एक कदम चल सकता है, अपनी हिफाजत के लिए हमेशा दूसरों पर इन्हिसार करता है। वो जिंदा तो रहता है, मगर अपनी हिफाजत के लिए वजीर का मोहताज होता है। बॉस ने कहा लगाया, फिर नरमी से कहा, दिलचस्प। और अगर मैं पूछूं, इन मोरों में आप खुद को कैसे तशबीह देती हैं? ये सवाल सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। औरत की आंखों में एक नमी सी उभरी, आवाज में लर्जिश आ गई, मगर उसने मजबूती से जवाब दिया, मैं खुद को बादशाह समझती हूँ। बॉस चौंक गया। उसके लबों से बेइख्तियार निकला, बादशाह। लेकिन आपने तो अभी कहा कि बादशाह कमजोर होता है, दूसरों पर इन्हिसार करता है, फिर आप क्यों खुद को बादशाह समझती हैं? औरत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी भीगी आंखों को छुपाते हुए कहा, जी हाँ, मैं बादशाह हूँ, और मेरा वजीर मेरा शोहर था। वो मेरी ताकत था, मेरा सहारा, मेरी ढाल। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे हर मुश्किल में गिरने नहीं दिया, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये कहते ही कमरे में एक खामोशी छा गई, जो अल्फाज से भी ज्यादा गहरी थी। बॉस चंद लम्हे तक कुछ ना बोल सका। फिर उसने धीरे से आखिरी सवाल किया, आप ये नौकरी क्यों चाहती हैं? औरत ने अपनी आंखों में मौजूद आंसू को जब्त करते हुए मजबूत लहजे में कहा, क्योंकि अब मुझे खुद अपना वजीर बनना है। मुझे अपनी जिंदगी की बसात पर अकेले लड़ना है। मैं हार नहीं सकती, क्योंकि मेरा वजीर चाहता था कि मैं मजबूत रहूं। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो चुकी थी। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक औरत की हिम्मत, कुर्बानी और मोहब्बत की लाजवाब कहानी थी। ये पैगाम उन सब के लिए है जो जिंदगी की बसात पर लड़ रहे हैं। याद रखें, चाहे वजीर साथ हो या ना हो, बादशाह को हार नहीं माननी चाहिए।